मुसाफिरों का साथ। तो क्या बीफ विवाद सियासी फायदा उठाने का जरिया बन चुका है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हैदराबाद में बीफ फेस्टिवल को लेकर जो बवाल मचा, उसके बाद यह सवाल बड़ा वाजिब हो गया है। चक्रपाणी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या यह जो कंफ्यूजन है यही इस विवाद की जड़ है? क्योंकि गौ मांस खाना नहीं चाहिए, इस पर किसी को कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अगर हम भैंस के मांस की बात करते हैं या दूसरे मांस की बात करते हैं, वो भी बीफ की कैटेगरी में ही आता है। अब अगर कोई बीफ खाने की बात करता है तो हिंदूवादी संगठन उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। नहीं, हिंदूवादी नहीं, देखिए ऐसा है, पूरे सनातन धर्म की आस्था है, उस पे पूरे राष्ट्र की आस्था है। नहीं, आस्था गाय के साथ है ना, हम कहते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि भारत जहां पे अहिंसा परमो धर्मों का सिद्धांत किया जी, आस्था तो गाय के साथ है ना आपकी जी, या भैंस के साथ भी है? नहीं, बिल्कुल गाय के साथ, बिल्कुल गाय में आस्था है। अगर कोई भैंस का मांस खाता है तो उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है ना। और ये बीमारी आज की नहीं है, सबसे बड़ी आज दुर्भाग्य ये हो रहा है समीर जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि आज कहीं भी इस तरह से बीफ की बीमारी आज से नहीं है, काफी समय से चली आ रही है। कहीं भी भड़काने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको तुरंत केंद्र भड़काने के लिए किया है। हिंदुस्तान में बहुत जोड़ दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के बहुत इलाकों में सवाल इस बात का है कि दिल्ली से लेकर नागालैंड तक तमाम तरह की चीजें खाई जाती हैं। अगर इस पे केंद्रीय कानून बनाया जाए, देखिए सरकार, पिछली सरकारें जब तक अब तक जो आजादी के बाद जितनी सरकारें बनी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहीं कहीं प्रदेश स्तर पे इसका कानून बना है, लेकिन केंद्रीय कानून जो है शुरू से मांग की जा रही है, जो अभी तक नहीं बन पाया। अब हम लोगों को आशा इस बात की है कि मोदी सरकार करेंगे काम, लेकिन अभी भी मांस निर्यात में भारत विश्व का सबसे पहला देश हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको प्रतिबंधित करना चाहिए, बुछड़खानों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए और मांस निर्यात को, पूरी मांस निर्यात को ही प्रतिबंधित करना चाहिए। ये देश के लिए हमें लगता है किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। यानी आप गौ मांस की बात नहीं कर रहे हैं, आप हर तरह के मांस को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं चक्रपाणी जी। कार्यों के क्षेत्र में आज जी, यानी आप सिर्फ गौ मांस की बात नहीं कर रहे हैं, आप हर तरह के मांस को प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं देश में। नहीं, गौमांस तो प्रतिबंध होना ही चाहिए, वो तो हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। लेकिन कोई भी जीव की हत्या क्यों हो, बुचड़ खाने, क्या हमारा देश सिर्फ कत्ल खानों के रूप में पहचाना जाए क्या? और भी कई चीजें हैं, और खाने की जहां बात है, जो खाने वाले हैं वो खाते ही रहेंगे। लेकिन ये जो सरकारें जो करवा रही है, जो कत्ल खाने खुलवा रही है, बुचड़ खाने खुलवा रही है, बिल्कुल किसी रूप से ठीक नहीं है। शराब परोसे जा रही है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ये राष्ट्र और समाज के लिए घातक है, परिवार परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आलोक जी, क्या आपके हिसाब से यही असहिष्णुता नहीं है? संज्ञान लेना चाहिए कि दूसरे थाली में क्या खा रहे हैं उस पर हम नजर रखें और कहें कि भाई आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे, आप किसी भी तरह का मांस नहीं खा सकते। पूरी तरह से गलत है। नहीं, तो इस तरह की थाली में खाने की आजादी अगर देंगे समीर जी, तो कल कोई आदमी का भी मांस खाने लगेगा और आप कहेंगे कि वो आजादी है उसकी। नहीं चक्रपाणी जी, लेकिन आजादी एक सीमा तक है। चक्रपाणी जी, उसके लिए कानून बना हुआ है, जब अनियंत्रित यहाँ तक कि गौमांस के लिए भी कानून बना हुआ है। करने लगेंगे तो उसके बाद, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि किसी भी तरह का मांस ना खाइए, मांसाहारी लोगों को आप सवाल उठा देंगे कि भाई वो गलत कर रहे हैं, तो फिर इससे कैसे सही माना जाए? आलोक जी, समीर जी कई बार कानून भी गलत बनते हैं। तो कई बार ऐसा है, कानून जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य कानून के लिए नहीं है। इस बात को समझना होगा समीर जी। ऐसा नहीं कि आप जीव जंतुओं को खा जाएं। आज प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है मात्र इसीलिए हो रहा है। हाँ। ये जो प्रदूषण देख रहे हैं, ये जीव हत्या की वजह से हो रहा है। जीव हत्या पे प्रतिबंध लगने चाहिए, शराब पे प्रतिबंध लगने चाहिए, इन सब पे निश्चित रूप से प्रतिबंध लगने चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रकृति के साथ जो एक्सटेंडेड वर्जन आया है, उसकी सजा देगी आपको। मैं ये कह रहा हूं, मांस को भी अगर देखिए, इस वक्त मांस के नाम पर, गांव के नाम पर देश में मार काट की जा रही है और देश को इतना नुकसान हो रहा है कि पूरी दुनिया में देश बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया में वाशिंगटन टाइम्स ने एडिटोरियल लिखे, जगह जगह प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं विदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। ये खबरें जब जाती हैं तो वो इन्वेस्टर वहां से भाग जाता है। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करें। आज जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं, केंद्र सरकार कानून बनाए,
लेकिन केंद्र सरकार के लोग ऐसे कानून की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड की, जिससे हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैले। जो देश की आज असल जरूरत है उस कानून की बात नहीं करते, बीफ बैन की इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे रोटियां, सियासी रोटियां और वोट गार्नर करने का मौका इससे नहीं मिलेगा। वोट गार्नर तो इससे करने से मौका मिलेगा, कॉमन सिविल कोड ला दो और साहब बाबरी मस्जिद। साबिर अली साहब, मुझे ये समझाइए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों का दौरा करते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट आकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करें, इसकी हम उम्मीद करते हैं, इसकी हम बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम बीफ बैन का मुद्दा उठाते हैं, हम जा किधर रहे हैं? समझाइए जरा देश की जनता को। समीर अब्बास साहब, वही मैं सुन रहा हूं लोगों की बात। आपने जो बात मेन मुद्दे की रखी, हम ये टेलीविजन पे जब शुरू करते हैं बहस तो अपने मौजू से भटक जाते हैं और दो एक दूसरे के खिलाफ जितनी बातें 300 साल पुरानी उठा के लाके बहस में रख देते हैं। मैं समझता हूं कि ये जायज नहीं है। मैं मौलाना साहब की बातों को सुन रहा, आपने कहा कि मुल्क के इतने हालात खराब है, कितने इंसिडेंट हुआ और भारतीय जनता पार्टी उसमें कितनी मुलविस रही, आप उसकी तवारीख बता दें। आपको मैं बता दूं कि कम से कम 20,000 इस देश में 60 साल 58 साल कमोबेश कांग्रेस ने राज किया, 20,000 से ज्यादा यहां इंसिडेंट हुए जिसको राइट्स कही जाती है, तभी तो लोगों की जुबान नहीं खुलती। भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई बात, ये मैं समझता हूं ये असहनशीलता। बीजेपी से बार बार चक्रपाणी पूछ रहे हैं कि क्या आप नेशनल लेवल पर बैन लगाएंगे? साबिर साहब उस सवाल को बार-बार टाल रहे हैं। मौलाना, जब मौलाना साहब बोल रहे थे आलोक शर्मा जी, लड़कर आए आपको थे बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले आपने जो है नहीं, आपकी बात कोई करे तो बहुत अच्छा लग रहा था। होती है ये मौलाना साहब लगातार कह रहे थे ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ठीक है। आप चक्रपाणी साहब को बार-बार बात कह रहे हैं, साबिर साहब उसका उत्तर मैं उसी बात पे जा रहा हूं। मैं स्लॉटर पे आना चाहता हूं, मैं कोई बात से नहीं भागता, लेकिन मौलाना साहब जब आपकी पक्ष बात करे तो वो ठीक लगता है। अखलाक की बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं हूं, माफ कीजिएगा। नहीं, मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं मैं जानता हूं, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिशियन आप नहीं है, मैं आपकी कदर करता हूं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपकी कदर करता हूं, आप मेरे मोहतरम है, लेकिन बात जब भी हो, मैं जब बात हो मेरा सवाल तो हक की हो, और हक ये है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब हम बड़ा इन्वेस्टमेंट विदेशों से सीख कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनका टेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वो अगर हमारे देश में आएंगे और हम कहेंगे कि भाई नहीं यहां तो बीफ बैन होना चाहिए, तो दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलेंगी? देखिए, मैं कह रहा हूं समीर साहब कि हर लोगों के अपने फर्दन मिजाज है। मैं फिर कहता हूं, हाँ, फर्दन मिजाज का मतलब है इंडिविजुअल परसेप्शन, इंडिविजुअल थॉट्स। भारतीय जनता पार्टी अभी सिर्फ 18 और पहले 6 साल अगर सब निकाल दे तो 58 साल कांग्रेस के दौरे हुकूमत रही है कांग्रेस इस पे देश चले पर। गए। मैं समझता हूं, मैं तो इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहा हूं। ये कौन सा कानून? मैं तो इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहा हूं। जो लोगों ने आज बीफ बैन की बात करते हैं वो कांग्रेस से क्यों नहीं किए? मैं बताता हूं, साबिर भाई, साबिर भाई, 28 राज्यों में साबिर भाई कमजोर करिए। नहीं, साबिर भाई गुस्सा होने की पहले क्यों नहीं हुई? समीर भाई, 28 में से 24 राज्यों में कांग्रेस की सरकार जिस समय पर रही है उस समय पर गौरक्षा के लिए गोहत्या के खिलाफ कानून बनाया गया। आप बताइए, आलोक जी, लेकिन साबिर भाई की बातों को मैं समझ पा रहा हूँ। केवल धारा 370 के ऊपर कॉमन आलोक जी, यूनिफॉर्म साबिर भाई की बातों को जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का राज जब आता है, जब बीजेपी की सरकार होती है तो इस तरह के इश्यूज इसलिए ज्यादा उठते हैं क्योंकि कांग्रेस ऐसा करवाना चाहती है। ये साबिर भाई कहना चाह रहे हैं। देखिए, साबिर भाई क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ। साबिर भाई बातों को घुमाए जा रहे हैं। चक्रपाणी साहब का सीधा सवाल है कि गौरक्षा के लिए आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 28 राज्यों में जहां पर गौ हत्या के ऊपर बैन है उसमें से 24 राज्यों में कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया है। अगर ऐसा नहीं है तो साबिर जी बताएं। अरे भाई 47 साल तक राज आपने किया तो लगाएगा कौन? अरे भाई 47 साल तक राज नहीं किया, केंद्र के कानून की बात नहीं कर रहे हैं हम राज्यों के कानून की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर आज भी हम लगभग 42 साल से सत्ता में नहीं है। पश्चिम बंगाल में हम लगभग 40 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर 28 में से 24 राज्यों में बैन लगाया है गौ हत्या पर तो वो कांग्रेस ने लगाया। कानून ने बनाया है गौ रक्षा का, गौ साबिर भाई स्लॉटर नहीं होना चाहिए। साबिर भाई, बड़े अदब से मैं अर्ज करूंगा आपसे।
ये पूरे देश में नहीं है साबिर जी। आप अपनी जरा जो ज्ञान है उसको थोड़ा दुरुस्त करें। मात्र 28 राज्यों में ऐसा है, 28 में 24 राज्य परोसने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। देखिए आलोक जी, इसके बाद भी कांग्रेस के कई नेता गौमांस को परोसने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। आपकी सरकार में जो मंत्री हैं, प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। किरण रिजिजू साहब हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं बीफ खाता हूं। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो विकास का काम करना चाहता है। आप फिर आप विकास को भी, आपके पास विकास भी शब्द ऐसा हो गया जैसे राम मंदिर, धारा 370, वैसे ही कैटेगरी में आप लोगों ने विकास शब्द को भी रख दिया। सोच हो सकती है विकास, ये आपकी सोच हो सकती है। आपको ये चीजें, ये बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर 45% हिंदुस्तान की आबादी रहती है। एक भी अगर उद्योग लगाए तो बताइए कहां है विकास? से बेदखल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आप अपने मुद्दों पर रहिए ना, आप सत्ताधारी दल हैं। देखिए हम तो विकास की बात कर रहे हैं। कहां है विकास? देश में रोजगार की बात कर रहे हैं। विकास तो विकास करने से होता है। इस देश में $57 पहुंच गया है। देश में लोग जो है उसको आगे लाने की बात। सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन घट रहा है, एग्रीकल्चर की बुरी हालत है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, विकास हो रहा है। कहां विकास हो रहा है? अरे आपको विकास दिखाई दे रही है। देखिए मौलाना कासमी साहब, देखिए साबिर भाई जो कह रहे हैं, पहली बात तो ये हमारा किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ये पीछे के सालों की बात कर रहे हैं। पिछले सालों में अगर नहीं किया गया गांव पे बैन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है आपको गांव स्लाइडर के आपको लाइसेंस मिल गया कि आप गांव स्लाइडर कराते रहे ना। दूसरी बात ये बातें इसलिए अब उठ रही हैं कि देश की तारीख में पहली बार एक बेगुनाह को आतंकियों ने आतंकवादी हमला करके अखलाक जैसे बेगुनाह को, एक बूढ़े को, निहत्ते आदमी को झूठे इल्जाम के साथ कत्ल किया। ये देश की तारीख में इस तरह का कहीं नहीं हुआ जिससे देश पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। विजय शंकर जी, ये तो मानिए आप कि कम से कम उस इंसिडेंट से देश का नाम बदनाम हुआ है। इसमें क्या एतराज? समीर जी, देश का नाम बदनाम किसने किया? हाँ। हमेशा आतंकित हिंदू रहता है और वहां भी हिंदू को फंसाया गया। और जो सरकार वहां पर है, उस सरकार के ऊपर एक भी इल्जाम डालते हुए उस सरकार ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया। वाले आपके हिसाब से किस सोच के लोग थे? उस घर में गाय का मांस था और इसके बाद भी वहां पर यह कहा गया कि गाय का मांस नहीं है। शंकर जी, ये तो तथ्यों के साथ बहुत ही फोरेंसिक लेबोरेटरी ने साबित कर दिया कि वो गांव का मांस नहीं था, वो मटन था। निकाला गया उसको, मटन था भाई, मटन था। उसके बाद बिल्कुल नहीं था, वो बीफ भी नहीं था, वो मटन था। उस गांव के ये बात नहीं मानते, फोरेंसिक जांच एजेंसी को नहीं मानते, कोर्ट को तो आप लोग फोरेंसिक लेबोरेटरी ने साबित कर दिया कि वो मटन था। शंकर जी, वो गांव मांस नहीं था। कोर्ट कहां से आ गया? आपने साबित कर दी। अव्वल बात तो ये कि जांच होनी नहीं चाहिए थी, आप राम मंदिर के मामले में कोर्ट करवा ली गई, वो मटन था। उसके बावजूद और यहां पर बहस का विषय ये नहीं है कि अखलाक के फ्रिज में किस चीज का मांस रखा हुआ था। देखो, सबसे बड़ी बात है बहस इस बात की है कि वो आखिर सोच कौन। जब भी कोई घटना घटती है तो हिंदूवादी संगठनों को टारगेट बना दिया जाता है। नन के साथ बलात्कार होता है, हिंदू संगठन। यहाँ चर्च पे घटना घटती है, हिंदू संगठन। यानी एक तरीके से हिंदू संगठनों को सॉफ्ट टारगेट बना करके उनको सॉफ्ट टारगेट रख दिया जाता है। माइनॉरिटी है। यहाँ पीड़ित कौन है? पीड़ित हिंदू समाज है। और उसके ऊपर ही एक जो सेकुलर जमात है, जिसको हम गिरोह कहते हैं, वो सारे लबादा और पीड़ित इस देश में हिंदू समाज है। दलित तबका हिंदू समाज है, जिनके बच्चों को, औरतों को नंगा करके निकाल दिया, जिनके बच्चों को आप जला देते हो और कोई आवाज नहीं उठाता। और ये जैसे लोग उनकी कभी मदद नहीं करते, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। इस देश में इस देश में दलितों पर जुल्म हो रहा है और आला जात के लोग जो कर रहे हैं उसके खिलाफ कभी ये लोग आवाज नहीं। विजय शंकर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि किसकी फ्रिज में क्या रखा हुआ है, किसके घर में क्या पक रहा है, ये ताक झांक करने की इजाजत आपको किसने दी? समीर जी, ये मैं एक जागरूक समाज का जागरूक नागरिक हूं और मुझे ये हक है कि मेरी आस्था पर अगर कोई किंचित भी चोट पहुंचाता है तो हम फ्रिज तक भी जा सकते हैं, अगर आस्था पर चोट पहुंचती है। यही तो असहिष्णुता है। ये असहिष्णुता नहीं है, यही तो असहिष्णुता। हाँ, ये असहिष्णुता होगी। और अगर कोई कहता है कि असहिष्णु गाय को मारने के साथ खड़े हो जाते हैं, नहीं, जो गाय को मारने के साथ खड़े होते हैं असहिष्णुता होती है। वो देखिए, जो गाय के मारने के खड़े हो जाते हैं, जो ये कहते हैं नहीं काज़मी भाई, जो ये कहते हैं कि गाय का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, वो सहिष्णु हो गए। इसी को आतंकवाद यही टेररिज्म हो गए। आलोक जी, विजय शंकर जी की बातों को आपने सुना, क्या ये असहिष्णुता है? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, क्या खाना है, क्या पहनना है,
कौन साहित्यकार अपना पुरस्कार लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, कब लौटाएगा, कैसे लौटाएगा, सब बीजेपी ने तय करना शुरू आलोक कर जी, दिया। वो आपने तय किया है, दुनिया जानती है। देखिए, मैं आपने तय किया पीछे। विजय जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा केवल ये कहना है कि साबिर भाई आ रहा हूं आपके पास। लोगों को सहिष्णु बनना पड़ेगा। अगर कोई किसी चीज खा रहा है तो उसकी निजी भावना है। आप अगर किसी कानून के दायरे से बाहर किसी को पकड़ते हैं, उसको सजा दीजिए। चाहे वहां पर कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी की हो, कानून के दायरे से अगर कोई काम हो रहा है, उस दायरे से बाहर जाने वाले व्यक्ति को रोका जाना जरूरी है। अगर किसी की धार्मिक भावना को कोई ठेस पहुंचा रहा है, कोई बीफ पार्टी कर रहा है, वो निंदनीय है। लेकिन आप कौन क्या खाएगा, कौन वेजिटेरियन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये तो इंडिविजुअल फैसला है, ये आप उस पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल खुलेआम नुमाइश किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन साबिर अली साहब, खाना इंडिविजुअल फैसले के अंदर नहीं आएगा। साबिर अली साहब, अगर कोई बीफ खा रहा है, और बीफ में मैं गौ मांस को शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस पर बैन है, अगर आप कोई दूसरा मांस खा रहा है, उस पर आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या ये बातें कैसे कही जा सकती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते? देखिए समीर साहब, आपने जो टॉपिक है, आपने जो सवाल है, उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन 1 मिनट का मैं समय लूंगा। अभी जो आलोक शर्मा जी कह रहे थे जी, मैं आपको बता दूं, डर इस बात का है कि सबसे पहले कि अखलाक की जो घटना है उसकी भारतीय जनता पार्टी ने घोर निंदा की है। प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की। एक्सीडेंट बताया इसलिए आपके कि इस तरह की कोई भी घटना उसकी घोर, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और उस तरह के विचारधाराओं के लोग जो सिर्फ अपने लिप सर्विस से इस देश को ठगते रहे, उनको डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को तरक्की के उस रास्ते पे लेकर चला जाएगा जहां पर आने वाली कई दशक इनको सत्ता के गलियारे में भटकने नहीं देंगे। इसलिए इनको डर है, इसलिए इन तरह के बातों को ये हवा देते हैं और इनकी पूरी एनर्जी इन तरह के बातों पे इनको हवा देने में लगा रहे हैं। इनको पता है कि इनके अपने कारनामे पे कभी सत्ता में लौट नहीं सकता। इसलिए तो ये आरोप लगता है कि सरकार जो है वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, मारना नहीं चाहती, खत्म नहीं करना चाहती। इसीलिए केंद्रीय कानून नहीं बनाया जा रहा है गौरक्षा को लेकर। उनकी दृढ़ संकल्प अरे देश को प्रधानमंत्री का सीधा प्रोग्राम आया था, कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का सीधे प्रोग्राम आया था, उसमें कोई संगठन इन्वॉल्व नहीं था कि देश भर में लोग सूर्य नमस्कार करें, स्वस्थ हो। उसमें भी काजमी भाई उसका विरोध कर रहे थे। अभी आप प्रधानमंत्री की नीतियों की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसमें भी आप विरोध कर रहे थे हमारा, और वो तो देश को स्वस्थ करने के लिए कर रहे थे। आलोक जी के साथ में, आलोक जी शायद विरोध नहीं किया था, आज भी विरोध नहीं किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूं आलोक जी, लेकिन आपके लोग उसमें विरोध कर रहे थे। सूर्य नमस्कार, सूर्य हमारे लिए कोई माना नहीं रखता। हम सूर्य है क्या? आप कर रहे हैं। सूर्य को खुदा ने पैदा किया, जिसने इतनी बड़ी चीज बनाई जिससे पूरी दुनिया फैज उठा रही है, वो पैदा करने वाले कि हम आगे सजदा करते हैं उसका। विजय शंकर जी, ये तो अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हो सकती है ना। ऐतराज ही असहिष्णुता है। ऐतराज ही असहिष्णुता है। हर कोई यहाँ पर अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। समीर भाई धर्मनिरपेक्ष देश है भाई। ये योग आसन कहां से धार्मिक विषय आ गया? प्रधानमंत्री अगर वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने एक अपील की देश को कि भाई ये योग करिए, देश स्वस्थ हो जाएगा, विदेशों से दवाइयां लेने मंगानी पड़ेगी, हमारा देश स्वस्थ होगा, आगे बढ़ेगा। केवल ये विषय था। उसमें से कहां से ये धार्मिक बात आ गई? उसमें भी काजमी भाई ने उसका विरोध किया था। हम सूर्य नमस्कार को आप अभी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के विकास की, नहीं कर सकते। अभी आप प्रधानमंत्री के विकास की बात कर रहे थे, तो विकास में साबिर अली साहब ये बताइए कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो होती है, ये बात तो आप मानेंगे? आपके विधायक वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम यहीं पर यूनिवर्सिटी कैंपस में हम भी पूजा करेंगे, तो ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मैं समीर साहब, इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि इंडिविजुअलिटी पे हर इंसान अपने बात को, अपने समझ को अपने तरीके से रखने का प्रयास करता है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत और व्यापक बड़ी पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी कार्यक्रम जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं रखती। तो राजा सिंह आप हमारा मुद्दा विकास है। राजा सिंह आपकी पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी? ये समीर भाई ये बता दीजिए कि क्या दूसरी बड़ी पार्टी
कांग्रेस के लोगों ने अभी क्या क्या ट्वीट किया, तो कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ती है कि नहीं? आप उनसे सवाल पूछ लीजिए। साबिर अली साहब, किसने क्या ट्वीट किया, ये तो प्रश्न किस तरह की बात है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राजा सिंह ने वहां पर कोशिश की कि वहां पर जाकर वो गौ माता की पूजा करें और भावनाओं को और भड़काने की कोशिश करें। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उनके लिए गौ पूजनीय है तो वो पूजे, लेकिन उनको सरेआम जाने की जरूरत थी या नहीं थी, वो डिसाइड करें। नहीं, आप बताइए ना कि जरूरत थी या नहीं थी ना। आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा पूजा करने का मतलब अपना भावना है, संरक्षण करना होता है, और संरक्षण करना कोई बुरी बात नहीं है, और धार्मिक भावनाओं को भड़काना भी कोई बुरी बात नहीं। इसमें धार्मिक भावनाएं का भड़कती भाई। किसी चीज का संरक्षण करना, गाय की पूजा करना मतलब गाय को बचाना, और बचाना का धार्मिक भावना को भड़काना होता है भाई। आलोक जी, उन्होंने वो भावनाएं हैं उनकी, अगर फिर वो भावनाएं हैं तो फिर वो बीफ पार्टी को किस तरह से गलत ठहरा सकते हैं? भावनाएं तो सबकी हैं फिर। नहीं, तो भावनाओं देखो, मैंने पहले कहा था आलोक जी, पहले कहा था कि बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। वो इम्पोर्टेंट है। आप धार्मिक सौहार्द को ना बिगाड़ें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको गौ पूजा करनी है, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप कहेंगे साहब पॉर्क पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं समझता हूं ये सब चीजें गलत हैं। बीजेपी को एक तरफा बयान नहीं देना चाहिए, दोनों चीजों की निंदा होनी चाहिए। चक्रपाणी जी, आपके हिसाब से क्या ये सही कदम था बीजेपी की तरफ से जो उठाया गया, जो उनके विधायक वहां पर गौ माता की पूजा करने पहुंच गए? नहीं, देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मारना और बचाना दोनों बराबर नहीं होते। आप बराबर नहीं आप कर सकते। कोई व्यक्ति बीफ खा रहा है तो निश्चित रूप से अगर कोई पूजा कर रहा है तो उसमें गलत नहीं है, और हमें नहीं लगता कि वो अपनी अभिव्यक्ति दर्शा रहा है, और ये किसी भी तरीके से आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते कि वो गलत है। लेकिन एक और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने जो पिछले दिनों से, काफी दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोला कि जी मैं गौ मांस खाता हूं, सरकार से हम लोगों ने बात भी किया कि उसको अभी तक हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई, और एक तरफ दादरी में जो मार दिया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि वो गरीब था। तो सवाल इस बात का है कि इसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, और उसको इसलिए लोग चुप हैं क्योंकि एक मंत्री है। तो हमें लगता है कि ये धब्बा है, और इस तरह से कार्य ऊपर से नीचे तक पूरी होने चाहिए, जो कोई भी स्पष्टता है। इसका जवाब दीजिए, किरण रिजिजू की तरफ इशारा है चक्रपाणी जी का। कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अगर आप इस सोच का समर्थन करेंगे तो हमारे बहुत दूर का लग जाएगी। सम्मान है कि आप जगत शंकराचार्य, आज जगत गुरु शंकराचार्य ने एक दलित को गुरु बनाया था। हमारे यहाँ भगवान राम स्वयं सबरी के जूठे पैर खाए। भगवान राम का पूजा ब्राह्मण करते, आप कृष्ण का पूजा सब पूरी समाज करता है, हमारे भगवान है, और किस कुल में पैदा हुए। तो हमारे यहाँ जातियों में कोई भेद नहीं है। आज देखिए इस्लाम में जहां जहां इस्लामिक कंट्री, वहां पे एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप दलितों को करके राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, कोई जाति और मजहब नहीं। और सनातन धर्म में तो सबको प्रेम करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सब में परमात्मा को देखा गया है। यहाँ पर धनखोड़ में दलित फैमिली को मादरजात बरहाना करके दिखाया गया। आप लोगों में से कोई पहुंचे, उनको मारा गया, उनके आज भी फोटो महाराज कई ऐसे जगह है जहाँ पे मुसलमान में लड़ाई कर रहे हैं। पूरे फरीदाबाद में दलित के बच्चे को जला दिया गया, आप लोग वहां पहुंचे? आप बताइए, आप लोग पहुंचे? बेबी के केस उठाते, बल्कि दलितों में हर रोज सीधा बोरा की तरह औरतों को काटा जाता है। कोई मीडिया नहीं उठाता, ये हालात के लोग कभी नहीं उठाते। ये समाज, मुस्लिम समाज आतंक फैलाता है, उस बीच में वो सारे दलित समाज के लोग ही होते हैं। आप नहीं आतंक होते, मुस्लिम समाज को आप कह रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ जी, दलित हैं, इसलिए दलित की बात तो आप छोड़िए। दलित के मसीहा मत बनिए, हिंदू मुसलमान पर हम ना जाए, लेकिन मुसलमान बनाने वाला कौन? तो आप हिंदू समाज के आला जात के लोग कुछ नहीं कहते। दलितों पर इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। साबिर भाई सवाल यही है कि अगर आप वीएचपी के नेता जो यहाँ पर कह रहे हैं, या फिर चक्रपाणी जी महाराज जो बात कह रहे हैं, अगर आप उस सोच का समर्थन करते हैं तो बात तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। किरण रिजिजू का उन्होंने कहा था हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखती है कि उनका इस वक्त इस देश के सामाजिक सद्भाव बनी रहे, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी और पूरे इस देश का जो सेंट्रल हमारे दायरे में आता है, कानून के दायरे में आता है, उसका पूरा सख्ती से
पालन किया जा रहा है और किया जाएगा। साबिर भाई, तो आपकी पार्टी का क्या रुख है? बीजेपी क्या कहना चाहती है? गौ मांस हमारा पार्टी का साफ रुख है कि पूरे देश में सामाजिक सद्भाव बनी रहे और देश की तरक्की हो। आज हर समाज, हर जात, हर आज जिन लोगों ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया, उन्होंने साफ ये किया कि वो गौ मांस नहीं पकाने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी विरोध किया गया बीजेपी की तरफ से। तो आप क्या हर तरह के मांस पर पाबंदी चाहते हैं क्या? मेरा सीधा सवाल आपसे है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी पाबंदियां लगी हुई हैं, मैं समझता हूं जहां तक जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था उसमें भी यहाँ की सरकारों ने पाबंदी है की बात की थी। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी कह रहे थे कि उनके जहां सरकार रही, उनको तो ये भी खबर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार रही वहां पाबंदी लगी कि नहीं, जरा उठाकर देख तो ले आप। इसलिए अधूरी जानकारी पर बहस ठीक नहीं हो सकती है। 28 में से 24 राज्य जहां पर हमारी सरकार थी हमने पाबंदी लगाई। के तौर पर बार बार चक्रपाणी साहब जहां भारतीय जनता पार्टी की रही वहां पे भी गौ पे पाबंदी लगी हुई है। बनाएंगे आप विकास और पता नहीं कौन कौन सी आपकी सरकार आप बताइए ना, क्या फुल गाय को बचाने आपने क्यों नहीं पैमाना है? जितनी स्लॉटर हाउसिंग का जो मॉडल है उसमें गाय बुलंदी पहुंची वो आपकी सरकार में नहीं करती है। अरे बिल्कुल विकास का मॉडल हर गांव में, हर घर में गाय, कहीं पर गाय का रोड, बिजली, पानी, स्वच्छता, हर घर में टॉयलेट, हर नौजवानों को रोजगार, उसके लिए जो युद्ध स्तर पे काम शुरू करी आपकी पार्टी 60 साल में कल्पना भी नहीं करती। साहब, तो ये बात आप खुल के क्यों नहीं कहते? मॉडल में आप बीफ को बैन कीजिए, फिर आप फिर खुलकर ये बात कीजिए। आपकी सरकार का जो विकास का मॉडल है उस पर, उसमें बीफ बैन भी शामिल है। आप खुलकर ये बात कीजिए ना। समीर भाई, आप ये बीफ का जो शब्द है पहले भी मैं कह चुका हूं, बीफ यानी गौ मांस, तो गौ मांस तो बंदी है ही सरकार में नहीं है। एक भी चीज गौ मांस नहीं, फिर भैंस के मीट को आप क्या कहेंगे? बात साहब, फिर मेरा सवाल ये है, पहलो मीट बोलिए, पहलो मीट बोलिए, क्या समस्या है? 60 साल में इस देश को खोखला कर दिया। उस देश को खड़ा करने में जो प्रायोरिटी होती है प्रधानमंत्री की, उस पर वो सक्षम और खड़े उतर रहे हैं। उनको मालूम है प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, 1 साल के अंदर बुखार दिल्ली की जनता ने उतारा, फिर बिहार वालों ने बहुत अच्छी तरह से बुखार तो आपका सफा हो गया। कौन सा प्रधानमंत्री का बुखार का वो तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के हवा का, उनकी बात का, उनके कारनामों का देश में आज भी कन कन में छाया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर अली साहब, सरकार आपकी आलोक शर्मा जी, चक्रपाणी जी, मौलाना कासमी साहब और विजय शंकर जी हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। उम्मीद बस हम यही करेंगे कि अब बीफ विवाद का ये जो सिलसिला है ये खत्म होना चाहिए और इस पर कम से कम जो राजनीति होती है वो बंद होनी चाहिए। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।